बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं एडवांस ग्रुप थ्योरी पर अपना सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने नॉर्मलाइज़र के बारे में बताया था कि नॉर्मलाइज़र होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने की थी, उसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी की थी और कुछ रिमार्क्स भी मैंने क्लियर कराए थे जिन्हें आप आई टैब पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम इसको एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो पहली एग्जांपल है, ये हमने ग्रुप ले लिया साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 और इसको हमने C4 का नाम दे दिया। इसमें एलिमेंट्स 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा हैं और ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर 4 का ग्रुप जो होता है ये एक एबिलियन ग्रुप होता है। वैसे भी ये एक साइक्लिक ग्रुप है, तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबिलियन। तो हमने रिमार्क पढ़ा था कि अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास एबिलियन हो तो उसका किसी भी सबसेट का अगर हम नॉर्मलाइज़र फाइंड करें तो वो ओवरऑल ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। तो उसी रिमार्क को हम इस्तेमाल करेंगे और कह देंगे फॉर एनी आर्बिट्रेरी सबसेट x इन G नॉर्मलाइज़र ऑफ x इन G इज इक्वल टू ग्रुप इटसेल्फ यानी कि C4। इसी तरह से नेक्स्ट एक और ग्रुप है क्लाइन 4 ग्रुप और इसमें एलिमेंट्स आइडेंटिटी ए बी और ए बी, ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और एक एबिलियन ग्रुप है। ऑर्डर 4 का है तो एबिलियन होगा। तो इसके लिए भी वही रिमार्क इस्तेमाल होगा फॉर एनी आर्बिट्रेरी सबसेट x इन G नॉर्मलाइज़र ऑफ x इन G इज इक्वल टू क्लाइन 4 ग्रुप। तो ये तो बात हो गई हमने एबिलियन ग्रुप्स के हवाले से की और अब हम एक नॉन एबिलियन ग्रुप को डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास है सिमेट्रिक ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आइडेंटिटी a स्क्वायर b a b और a स्क्वायर b। तो हम मुख्तलिफ सबसेट्स लेते हैं इस ग्रुप G के। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने ये सेट X ले लिया, इसमें आइडेंटिटी और B है, तो इसका जब हम नॉर्मलाइज़र फाइंड करेंगे तो उसमें वो तमाम एलिमेंट्स इस ग्रुप के आएंगे जो इस सेट X के साथ परम्यूट कर जाएंगे और जब हम वो फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसके नॉर्मलाइज़र में आइडेंटिटी और B ये दो एलिमेंट्स आएंगे। और इसको हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास सबसेट हमने लिया और जो नॉर्मलाइज़र इसका ये दोनों सेम हैं। तो ये जो X है इसको हम कहेंगे कि ये सेल्फ नॉर्मलाइजिंग सब ग्रुप है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने X को चेंज कर लिया, सबसेट लेना है हमने। तो क्या किया हमने, आइडेंटिटी A और A स्क्वायर का एक सबसेट ले लिया। तो इसका जब हम नॉर्मलाइज़र फाइंड करेंगे तो ओवरऑल ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हम एक एलिमेंट B लेंगे सिंगलटन सेट और सिंगलटन सेट के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में रिमार्क बताया हुआ था कि सिंगलटन सेट के नॉर्मलाइज़र में एक तो वही एलिमेंट आता है और उसकी तमाम पावर्स आती हैं। तो इसकी जितनी भी पावर्स लेंगे, अगर हम इसकी पावर 2 ले लें तो आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरह से 3 में फिर B। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके नॉर्मलाइज़र में सिर्फ यही दो एलिमेंट्स आएंगे, आइडेंटिटी और B। तो सेम इसी प्रोसेस से हमने नॉर्मलाइज़र ऑफ सेट X फाइंड किया जो कि सेट ए बी के इक्वल था। तो उसके नॉर्मलाइज़र में आइडेंटिटी और ए बी आ गया क्योंकि ये एक सिंगलटन सेट है और इसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है। तो इसकी तमाम पावर्स में भी बस यही दो एलिमेंट्स ही आएंगे। इसी तरह से X को हमने फिर से चेंज किया और B A B ले लिया। तो इसका नॉर्मलाइज़र जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि उसके नॉर्मलाइज़र में आएगा, जो कि इसके साथ परम्यूट कर जाएगा और बाकी कोई भी एलिमेंट इस X के साथ परम्यूट नहीं कर पाएगा। तो ये तो मैंने जस्ट रिमार्क्स इस्तेमाल करके इसके नॉर्मलाइज़र को फाइंड किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी सिमेट्रिक ग्रुप के लिए इसके अगर हम सबसेट ले लें आइडेंटिटी A और A स्क्वायर का, तो उसके लिए हम कैसे नॉर्मलाइज़र फाइंड करते हैं डेफिनेशन के मुताबिक। तो हमने कहा था कि हमने ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को चेक करना है और जो एलिमेंट्स उस X के साथ परम्यूट कर जाएंगे वो उसके नॉर्मलाइज़र में चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ग्रुप का एलिमेंट लिया आइडेंटिटी
और आइडेंटिटी को जब हमने लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी डॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ए और आइडेंटिटी ए स्क्वायर। तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है कि वो एलिमेंट्स को चेंज नहीं करता, तो वही हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से जब हम आइडेंटिटी को राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी हमारे पास सेम वही आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ये इस सेट एक्स के साथ परम्यूट कर जाती है। तो अगर परम्यूट करती है तो उसके नॉर्मलाइजर में चली जाएगी। इसी तरह से हम एक दूसरा एलिमेंट ग्रुप का लेते हैं जो कि ए है, और ए के लिए हम चेक करते हैं सेम इसी प्रोसेस से। अगर ये परम्यूट कर जाएं यानी कि दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि ये भी नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। तो देखिए इसके आंसर में ये दोनों आंसर हमारे पास सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो a है हमारे पास ये नॉर्मलाइजर ऑफ x में चला जाएगा। इसी तरह से हम a स्क्वायर के लिए चेक करेंगे तो a स्क्वायर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स सेम हैं और इसीलिए ये जो a स्क्वायर है ये भी उसके नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। इसी तरह से हम ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे जो कि b है और b के लिए चेक करेंगे। अगर ये परम्यूट कर जाता है तो हम कहेंगे कि ये उसके नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी परम्यूट कर दिया तो ये भी उसके नॉर्मलाइजर में चला गया। इसी तरह से ग्रुप का अगला एलिमेंट ए बी ये भी परम्यूट करेगा और ये भी नॉर्मलाइजर में। ए स्क्वायर भी वो भी परम्यूट कर जाएगा और वो भी नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। तो गोया ये तमाम एलिमेंट्स ग्रुप के जो हैं ये नॉर्मलाइजर में चले जाएंगे। तो नॉर्मलाइजर ऑफ x इन g इज इक्वल टू g आ जाएगा। इसी तरह से जब हम x को ये जो हमने सबसेट लेना है उसको हमने ले लिया कि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी और a, और इसके लिए हम चेक करेंगे तो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को हम ऑपरेट कराएंगे लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो वो इसके नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। तो देखिए आइडेंटिटी तो लाजमी जाता है और यहाँ पर ए भी हमारे पास परम्यूट कर जाता है तो ए भी इसके नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। इसी तरह से जब हम ए स्क्वायर की बात करेंगे तो वो भी नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। इस तरह से जब हम ग्रुप का एलिमेंट बी लेंगे और उसको ऑपरेट कराएंगे लेफ़्ट साइड से तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो बी ए बी, और जब हम राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे तो क्या बनेगा बी ए स्क्वायर बी। तो देखिए ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं हैं तो हम कहेंगे कि ये b जो है ये इसके नॉर्मलाइजर में नहीं जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा एलिमेंट हमने ए बी ले लिया तो ये भी उसके नॉर्मलाइजर में नहीं जाएगा क्योंकि ये परम्यूट नहीं करेगा। ए स्क्वायर बी भी परम्यूट नहीं करेगा। तो जब हम नॉर्मलाइजर लिखने लगेंगे तो उसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो परम्यूट कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी ने परम्यूट किया, ए ने किया और ए स्क्वायर ने किया। तो नॉर्मलाइजर ऑफ x इन g क्या आएगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि जो हमने ग्रुप लिया ये क्वार्टरनियन 8 ग्रुप है, Q8 इसको हम लिखते हैं और इसमें एलिमेंट्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के हैं और ये भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। और इसमें हमने सबसेट ले लिया x जो कि आयोटा और माइनस आयोटा है। तो हमें कहा गया है कि हमने इसके नॉर्मलाइजर फाइंड करना है। तो ग्रुप के हम तमाम एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे, उनको एक्ट कराएंगे x के ऊपर लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो उसके नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट हमने 1 लिया तो ये भी नॉर्मलाइजर में गया। इसी तरह से जब हमने -1 लिया तो वो भी हमारे पास नॉर्मलाइजर में चला गया और आयोटा की प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल किया तो वो भी उसके नॉर्मलाइजर में चला गया क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ जाता है। इसी तरह से जब हम माइनस आयोटा लेंगे तो वो भी परम्यूट कर जाएगा तो वो भी उसके नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्रुप का हमने जो भी एलिमेंट लिया वो x के साथ परम्यूट कर जाता है। तो हम कहेंगे कि ये जो नॉर्मलाइज़र है इस सेट x का वो ओवरऑल ग्रुप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन एग्जांपल्स के ज़रिए आपको नॉर्मलाइज़र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।